अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं इमरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इमरान खान जॉब्स। नाजरीन आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है FIA जॉब्स। FIA जॉब्स का जो ऑफिशियल ऐड था वो हमने पिछली वीडियो में आपके साथ डिटेल से डिस्कस किया था। मैं उसमें सीट्स कौन सी हैं आपको डिटेल वाइज कोटा भी सब कुछ बता दिया था और चलान फिल करने का तरीकाकार भी बता दिया था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद जो है आपने ये वाली वीडियो देखनी है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, ऑनलाइन फॉर्म। ये एक नई चीज़ है जो हम अपने देखने वालों के लिए एक नई चीज़ लेके हैं ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके। पहले हम आपको डिटेल बता देते हैं, अब हम आपको फॉर्म फिल करने का तरीकाकार भी लाइव बताएंगे ताकि जिनके पास नेट अवेलेबल है और जो अप्लाई करना जानते हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, वो घर बैठ के खुद अप्लाई कर सकें। तो अब हम आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं कि वहाँ पे आपको ये बताएंगे फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आइए हम स्क्रीन पे चलते हैं, लेकिन स्क्रीन पर चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। तो नाज़रीन सबसे पहले जो हम यहाँ पे गूगल को ओपन करते हैं। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको इंटर करेंगे हम। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन कर लेंगे। जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो हम जाएंगे नीचे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 हमने इसको डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं यहाँ क्लिक करें। अगर चलान आपने देखना है तो यहाँ पे चलान यहाँ से डाउनलोड होगा और अप्लाई आपने यहाँ से करना है। क्लिक कर यहाँ पे करेंगे हम, क्योंकि हमने देखना अप्लाई का तरीकाकार। तो यहाँ पे जो है तमाम सीट्स वो शो हो रही हैं जो अभी जिन पे अप्लाई हो रहा है। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें तमाम उस सीट की रिक्वायरमेंट बता रहा है कि स्केल कौन सा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट इसमें मांगी हुई हैं। तो हम यहाँ करेंगे अप्लाई फॉर जॉब्स, क्लिक कर देंगे। ये सीट का सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ से हम इसका अप्लाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है अपना ID कार्ड नंबर। ID कार्ड नंबर इंटर करेंगे। यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, यानी कि आपने पहले इस सीट पर अप्लाई नहीं किया हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट डालनी है जिस डेट को आपने फीस पे करनी है। तो पिछली वीडियो मैंने आपको चलान तरीकाकार मुकम्मल बताया था, अभी चलान कैसे फिल करना है, कैसे पे करना है, और चलान आपको पहले पे करना है उसके बाद जाके अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पहली तारीख को इसका चलान पे किया था, तो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने सेलेक्ट करना है फ़ीस कितनी थी, तो फीस हमने 300 पे की थी। उसके बाद नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, इसमें से कौन सा बैंक है, तो मैं नेशनल बैंक सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ब्रांच कोड है, तो यहाँ पे जो मुझे ब्रांच लगती है उसका कोड है 0308। अगर जो इसमें आप पे करेंगे तो वो चलान पे ब्रांच कोड लिखा होगा, वो वहाँ से देख लेंगे। वो कहता है बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि बैंक किस जगह पे है। तो ये हमारा बैंक है भावलपुर में, मैंने भावलपुर में पे किया है। उसके बाद हम वो बता रहे हैं कि आपका सूबा कौन सा है, तो यहाँ पे सूबा पंजाब करते हैं हम। उसके बाद मेल है फीमेल है, तो हम यहाँ पे मेल कर देते हैं। रिलीजन जो है अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम कर देंगे, नॉन मुस्लिम है तो फिर नॉन मुस्लिम करेंगे, तो हम यहाँ मुस्लिम करते हैं। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल आपका कौन से ज़िले का है। मेरा डोमिसाइल भावलपुर का, तो भावलपुर का। अगर आपका लोधना का, मुल्तान का, DG खां, रहीम यार खां, फैसलाबाद, लाहौर कोई भी है तो आप वही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे। आपको जो भी करीब टेस्ट सेंटर लगता है वो करेंगे। इसमें मुल्तान है, भावलपुर नहीं है, तो हम मुल्तान कर देते हैं। इंटरव्यू सेंटर भी इसमें आप मुल्तान कर सकते हैं। अगर आप किसी और जगह रहते हैं तो आप इसका इंटरव्यू सेंटर मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे मुल्तान कर देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे बता रहा है कि हमने इस सीट के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा हुआ है और इसमें हाइट वगैरह क्या मांगी है। तो यहाँ पे जो है बैचलर डिग्री से मांगी हुई है। उसके बाद जो है फिजिकल स्टैंडर्ड में मेल के लिए जो है हाइट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, और यहाँ छाती बता रहा है, और फीमेल की हाइट 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो डू यू पॉसेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि जो हमने ये क्राइटेरिया मांगा कि आपके पास ये है, हम यहाँ पे इसको यस कर देंगे। यहाँ वो कह रहा है कि इशुएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर सिलेक्टेड पोस्ट। ये बहुत कीमती चीज़ है, बहुत समझने वाली है। इसका मतलब ये है कि जो क्वालिफिकेशन हमने मांगी है, यानी उन्होंने बैचलर मांगी है, उस बैचलर की डेट आपने यहाँ डालनी है। फॉर एग्जांपल आपने मास्टर किया, MA किया हुआ है, उन्होंने मांगा बैचलर, तो आप यहाँ पे MA की डेट नहीं डालेंगे, आप यहाँ पे वो डेट डालेंगे जो तालीम वो मांग रहे हैं, उस डिग्री की यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट की डेट, डिक्लेरेशन डेट वो डालेंगे। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा यानी कि 2 तारीख को, इसी महीने की 2 तारीख को रिजल्ट है, तो मैं वो क्लिक कर दूंगा। ये डाटा सारा इंटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं ये वाला ऊपर वाला कोड डालूंगा। ये कोड है 6990090। प्रोसेस करेंगे, ये हो गया वेरीफाइड। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटो लगानी है। यहाँ से चूज़ फाइल में जाएंगे। चूज़ फाइल में जाके यहाँ मेरे पास फ़ोटो रखी हुई है, ऑलरेडी सेट की हुई है, तो यहाँ पे इसको लगा देंगे। जो फ़ोटो है वो आपके पास JPG में होनी चाहिए, और साइज़ भी बता रहे हैं JPG में हो, और साइज़ जो है वो 30 KB हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास तस्वीर नहीं लग रही, वो कह रहा है कि आपकी वो जो एक्सटेंशन है JPG में नहीं है, तो आप उसको रीनेम में जाके उसका
नेम चेंज करेंगे तो उसका वो जो एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी। अगर उसकी साइज़ ज़्यादा है तो उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। वो हम उसके लिए कोई बाकायदा एक अलग वीडियो बनाएंगे भी फ़ोटो कैसे सेट करते हैं। उसके बाद दोबारा आईडी कार्ड नंबर डालेंगे। दोबारा आईडी कार्ड नंबर है वही जो मैंने पीछे डाला था 31202। उसके बाद आईडी कार्ड इशू डेट, ये आईडी कार्ड के ऊपर लिखी होती है। ये आईडी कार्ड इशू डेट मेरी फॉर एग्जांपल है फेब की, कोई भी डेट डाल मैं देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है ABDULLAH। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है अब्दुल्ला, वाले साहब का नाम है असलम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में डालूंगा। डेट ऑफ बर्थ जो है वो है डेट ऑफ बर्थ में 10 फेब 1998। उसके बाद मैं एड्रेस डालूंगा, पोस्टल एड्रेस यानी कि जहाँ भी आपका घर है आपने वो एड्रेस डालना है। मैं यहाँ डाल देता हूँ यूनी चौक भावलपुर, ये एड्रेस आ गया। उसके बाद मोबाइल नंबर नाजरीन कन्वर्टेड आपने नहीं देना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नंबर पोर्टेड होकर, इसका मतलब जो नंबर कन्वर्ट हो वो आपने यहाँ पे नहीं देना, वो नंबर देंगे कन्वर्ट ना हो। तो फॉर एग्जांपल मेरा नंबर अब ये है, ये नंबर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद ईमेल आईडी आपने वो देनी है जो आपकी जीमेल आईडी गूगल आईडी होती है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरी आईडी है तो मैंने अपनी आईडी ऐड कर दी। उसके बाद अगर डिसेबल हैं तो यहाँ पर मेंशन करना है आपकी डिसेबिलिटी क्या है, ब्लाइंड है, फिजिकल है, हेड है। इसमें से हम डिसेबल नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना। उसके बाद हमने करना है ऐड एजुकेशन। अच्छा नाज़रीन, इस फॉर्म में जो है एजुकेशन जो हम ऐड करेंगे जो उन्होंने मांगी होती है हमने सिर्फ वही देनी है। फॉर एग्जांपल उसने बैचलर दी है मांगी हुई है तो हम सिर्फ बैचलर ऐड करते हैं, बाकी ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर ऐड कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी है आप अगर वही डाल दें तो उसका कोई मसला नहीं है, आपका फॉर्म बिल्कुल सही फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने मांगी थी BA BSc BCom BBA BS ऑनर्स। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा है BS ऑनर्स या BA, मैं यहाँ पे BA सेलेक्ट करता हूँ। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो है वो हमने 2 डाली थी पीछे जो हमने फॉर्म फिल किया था पिछला स्टेप, उसमें भी डेट डाली थी, वही डेट आप यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है तो यूनिवर्सिटी आप कोई सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ हज़ार यूनिवर्सिटी मानसहरा। उसके बाद यहाँ पे ये 3 चीज़ें यहाँ पे आपने इनमें से 3 कोई एक सिलेक्ट करनी है, या आप ग्रेड सेलेक्ट करें या आप डिवीजन या CGP। फॉर एग्जांपल मैं डिवीजन सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी डिवीजन है, यहाँ पे फर्स्ट वो डाल दूंगा। यहाँ पे सब्जेक्ट जो होंगे आपके फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है, स्टेट है, उसके बाद इस्लामियात, एनीवन कोई भी है, तो आप 2-3 सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। अगर आपका जो है यहाँ पे ईमेल का एरर दे रहा है वो ईमेल मैं सेट कर लेता हूँ दोबारा। जो मेल है वो मेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मेल ऐड हो गई है। अब क्वालिफिकेशन अगर आपने मास्टर ऐड करना तो कर दें, अगर आपकी BA है तो BA तक ठीक है। एक दफ़ा आपने दोबारा ऊपर जाना है, यहाँ से अपना डाटा दोबारा चेक कर लेना है अच्छी तरह। सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपने यहाँ पे करना है क्लिक करके आपने यहाँ पे फॉर्म को करना सबमिट। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म डाउनलोड यहाँ पे शो हो जाएगा। प्लीज़ वेट, थोड़ा वेट करें। बाज़-औक़ात वेबसाइट का भी इशू होता है, बाज़-औक़ात जो है नेट स्लो भी होता है, तो इसलिए ज़रा वो इंतज़ार ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ करेंगे ये प्रिंट फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे इसको प्रिंट करें। जैसे प्रिंट करें आपका फॉर्म ये सारा वहाँ पे ओपन हो गया। आप इसको सेव कर लें या इसका प्रिंट कर लें। फॉर्म को प्रिंट करने के बाद या सेव करने के बाद इसको अपने पास रखना है, कहीं भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका ऑनलाइन अप्लाई मुकम्मल हो गया है। तो नाज़रीन, आपने स्क्रीन पे जो है लाइव ये देख लिया है कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। फॉर्म करते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है, कोई गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि कुछ वेबसाइट होती है वहाँ पे मिस्टेक हो जाए तो उसमें एडिटिंग नहीं होती। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप कमेंट्स में लाजमी अपने व्यूज़ का इजहार क्या करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है और जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ताकि आपके व्यूज़ को देखते हुए हम उसमें बेहतरी ला सकें। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो आगे शेयर भी करेंगे दोस्तों से, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। हमारे वीडियो बनाने